दोस्तों आज मैं एक्सेल में आपको कुछ 5 ऐसी ट्रिक्स सिखाने वाला हूं जो कि एक्सेल में आपको हैरान कर देगा कि ये ट्रिक क्या है। लाजवाब ट्रिक बताने वाला हूं कि इन ट्रिक्स सीखने के बाद दोस्तों आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा सरल कर पाओगे और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम एक्सेल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जो कि आपको समझाने के लिए। पहली ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों कि आपके जो बॉस है, आप एग्ज़ाम देने गए हो और आपके बॉस ने कहा है कि आपको एक टास्क दिया है कि आपको इस जो डेटा है, डेटा में आपको ये 4 लोगों का डेटा क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कीबोर्ड से डिलीट बटन भी नहीं दबाना और ना ही आपको राइट क्लिक करके डिलीट बटन दबाना है। ठीक, कोई मतलब आपको की नहीं दबाना, ना ही कोई माउस का इस्तेमाल करना है, फिर भी आपको इसको डिलीट करना है। ये आपके बॉस ने टास्क दिया है। तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तब ये पहली ट्रिक आपके क्या करेगा, उस कंडीशन में काम करेगा। कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, सब कुछ एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको धैर्य रखना है, चीज़ों को देखना है और समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा टास्क मिला है तो आप क्या करोगे। उस कंडीशन में आपको कीबोर्ड के डिलीट बटन को भी नहीं दबाना, आपको माउस को यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी डिलीट नहीं करना है। तो हम आखिर क्या करें, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, यानी कि होम टैब पे जाते हैं तो क्लियर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से क्लियर भी नहीं करना है। तो हम क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल आपको डेटा जैसे आप सिलेक्ट करते हो वैसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है नीचे तक का। ठीक, सिलेक्ट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आपको कर्सर इसके ऊपर क्या करना है, माउस से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे की ओर जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो ये देखिए अपने आप क्या होगा, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलेक्ट किया था, ठीक, नीचे की ओर सिलेक्ट किया था, इसी के तरीके हम ऊपर की ओर क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जिससे कि डेटा हमारा डिलीट होना चालू हो जाएगा। कैसे होगा, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको चीज़ें गौर से समझनी है। क्या करना है, जो आपने ये सिलेक्शन बनाया है ना, आप देख सकते हो इसके चारों तरफ आउटलाइन बन गई है। ठीक, आप देख सकते हो इनकी आउटलाइन अलग है और नीचे जो डेटा बिना सिलेक्ट किए इनकी आउटलाइन अलग है। ठीक, बस आपको ये आउटलाइन पे ही क्या करना है, सबसे जब आपने सिलेक्ट किया था और सबसे आखिरी में आपने डेटा को छोड़ा है तो उसी वाले डेटा के किनारे पे आपको आ जाना है। ठीक, आप देख सकते हो कोने पे, जैसे ही कॉर्नर पे आओगे तो कुछ इस तरीके का सिंबल आपको बिंदु टाइप का दिखेगा। देख सकते हैं कर्सर रख रहे हैं तो प्लस टाइप का, ब्लैक टाइप का बन के आ रहा, और बाहर कर्सर रख रहे हैं तो कुछ इस तरीके का बन के आ रहा। बस आपको इसी पॉइंटर पे ही कर्सर रखना है। ठीक, और जैसे जैसे आपने नीचे ड्रैग किया था ऐसे ऐसे हम ऊपर की ओर ड्रैग करते जाएंगे। लेकिन करेंगे कैसे, तो आपको माउस की जो लेफ्ट बटन होती है ना उसको होल्ड कर लेना है। ठीक, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक, और ऊपर की ओर बढ़ना है, एक एक करके ऊपर की ओर बढ़ना है। जितने डेटा आपसे बोला गया था डिलीट करने के लिए, आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे और वहां पे आकर छोड़ दोगे जहां पे पहला डेटा था। ठीक, आप देख सकते हो लॉजिक, ये पहला डेटा हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये देख सकते हैं बिना डिलीट बटन दबाए, बिना क्लियर किए, बिना राइट क्लिक किए अपने आप डिलीट हो गया है। ठीक, अगर यहाँ से कोई बड़ा डेटा होता, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आपके बॉस ने कहा कि ये पूरा डेटा आपको डिलीट करना है, ये आपको क्या है, लंबा डेटा आपको इस तरीके से डिलीट करना है। ठीक, ये पूरे डेटा को डिलीट करना है, तो जहाँ तक का आपको डेटा क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो सिलेक्शन आपको इस तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद सेम टू सेम वही तरीका आपको यूज़ करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये जो आउटलाइन बन जाएगी, आउटलाइन के सबसे लास्ट में आना है। ठीक, ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में आपको आ जाना है और माउस की जो लेफ्ट बटन है ना, इसको जैसे ही दबाओगे तो आपका देखिए ब्लैक टाइप का क्या होगा, एक आपका सिंबल बन के आएगा। बस आपको माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड कर लेना और ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो जाना है। ठीक, जैसे ही बढ़ना चालू होगे और छोड़ोगे तो आप देख सकते हो आपका डेटा क्या होगा, मिनटों में आपका डेटा डिलीट हो जाएगा ये ट्रिक से। ठीक, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों इस तरीके से, अगर कोई नंबर्स हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने नंबर लिखा, अब ये नंबर भी हमको क्या करना है, डिलीट करना है। तो बस आपको क्या करना है, ये जो कर्सर है इसको इसके ऊपर रखना है और माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे तक का ड्रैग कर लेना है। फिर जैसे ही आप ड्रैग करोगे देखो आउटलाइन यहाँ पे बन चुका है। बस आपको माउस की लेफ्ट बटन सबसे किनारे रखना है, सबसे नीचे वाले पे आकर। ठीक, और माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड कर लीजिए और ऊपर की ओर बढ़ते चले जाइए। ठीक, और छोड़ दीजिए, देखिए वो आपके नंबर हट जाएंगे। ठीक, तो ये थी पहली ट्रिक जो कि आपको शायद ही पता होगी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक इससे भी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है। यहाँ पे आपके बॉस ने एक आपको और टास्क दिया है, आपसे बोला गया है कि ये जो डेटा है, आपको ये जो डेटा है इतना आपको
इन दोनों डेटा को मूव करके इस जगह पे ले जाना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग कट और कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, सिंपल करोगे कट, और जहाँ पे भी डेटा पहुँचाना होगा वहाँ पे कर्सर ले जाओगे और सिंपल कर दोगे पेस्ट। ठीक, जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो डेटा यहाँ से कट कर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन हमारे जो बॉस ने कहा है वो हमसे ये नहीं कहा है, उसने हमसे कट और कॉपी पेस्ट का बिल्कुल भी सहारा लेने के लिए नहीं बोला गया है। वो केवल हमसे कह रहा है, बॉस ने हमको टास्क दिया है कि आपको ना ही कॉपी करना है, ना ही कट करना है, ना ही पेस्ट करना है, फिर भी ये डेटा आपको मूव करके यहाँ पे ले जाना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तब हम ये दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर हम उस कंडीशन में ये दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा पेज मैंने बड़ा कर दिया ताकि दिखाई दे आपको, छोटा सा थोड़ा और हल्का सा छोटा कर दे। अब जैसे ये दोस्तों हमें ये दोनों डेटा को उठाकर यहाँ ले जाना है, लेकिन मेरे बॉस ने हमको टास्क दिया है आपको ना ही कट करना है ना ही पेस्ट करना है, फिर हम कैसे करें। तो उसके लिए एक जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ ना, वो फिर आपको फॉलो करेगा। बस आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है जैसे हम लोग सिलेक्ट करते थे। जब आप सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो इनकी आउटलाइन क्या होगी, इस तरीके से बन जाएगी। आप देख सकते हो चारों तरफ से आउटलाइन बन चुकी है। जैसी आउटलाइन बनेगी बस आपको माउस का जो पॉइंटर है ना, इसके आउटलाइन के ऊपर रख देना है। जब आप रखोगे तो कुछ इस तरीके से देखिए आपका ऐसा सिंबल बन के आएगा। अभी आपका सिंबल ऐसा आ रहा था, जब आप इसके ऊपर रखोगे तो कुछ इस तरीके से सिंबल आ जाएगा। बस आपको माउस की लेफ्ट बटन को होल्ड कर लेना है, और होल्ड करने के बाद आपको उठाकर जहां डेटा आपसे बोला गया था वहां पे जाकर आप छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हो ये चुटकियों में आपका डेटा क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक मूव कर गया। ठीक, तो इस तरीके से आप डेटा को मूव करा सकते हो। चलिए दोस्तों मानते हैं कि आपके बॉस ने कहा है कि ये पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब ये पूरे 6 डेटा को आपको मूव करा के कहीं और ले जाना है। तो उस कंडीशन में हमको यही काम करना होगा। हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन बना लेंगे, और ये जो आउटलाइन है ना इसके ऊपर कर्सर रखेंगे सिंपल, और माउस की लेफ्ट बटन दबा के हमको जहाँ पे भी हमारे बॉस ने कहा है ले जाने के लिए, हम वहाँ पर ले जाके उसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हो वो डेटा हमारा वहीं पर आकर क्या होगा, सेट हो जाएगा जहाँ पर हमारे बॉस ने कहा था। चलिए हम लोग इसको सही कर लेते हैं। तो ये ट्रिक भी शायद आपको ही पता हो, नहीं तो दोस्तों ये ट्रिक आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों अगली ट्रिक की। मान लीजिए दोस्तों हमारे बॉस ने कहा है कि ये जो डेटा हमने बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 10 लोग का डेटा बनाया है। दोस्तों हमारे बॉस ने पहले 10 लोग का डेटा दिया था बनाने के लिए, हमने बना दिया। फिर हमारे बॉस ने 90 लोग का डेटा और दे दिया और बोला कि आप यहाँ से डेटा बनाना चालू कर दो। तो सिंपल हमको क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डेटा बनाना चालू करेंगे, इस तरीके से लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से डेटा बनाना फिर से हम चालू कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या होगा, लेथन हो जाएगा। ठीक, तो कितना अगर हम इस तरीके से डेटा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेथन हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्यों ना हम एक फॉर्म अगर क्रिएट कर लें और फॉर्म के थ्रू अगर हम डेटा बनाएं तो क्यों ना आपका काम भी सरल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म क्या करना होगा, यहाँ पर क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम एक नया पहले तो डेटा ले लेते हैं। इस तरीके से हमने एक नया सिलेक्शन ले लिया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक, सिलेक्ट कर लेना, या फिर कर्सर कहीं पर भी आप रख दीजिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपका क्या नाम है, ऑफिस बटन है। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपकी टाइटल बार है ना, इस टाइटल बार पे आना और यहाँ पे एक्सेस टूल बार का जो सिंबल मिलता है ना, इसको आपको क्लिक करना है। सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर कमांड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप देख सकते हो एक्सेल ऑप्शंस मिल जाएगा। आपको यहीं पर आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, आपको ये कस्टम पर क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको लेना है ऑल कमांड। जब आप यहाँ पे ऑल कमांड ले लोगे तो फिर आपको यहाँ पे ढेर सारे कमांड मिल जाएंगे। आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके कमांड पे, और यहाँ पे आपको F वाले सेक्शन पे आ जाना है। जैसे कि आप F वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म, आपको दिख भी रहा होगा। बस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ से आपको दोस्तों ओके जैसे ही आप करोगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब उस फॉर्म को हम कैसे प्रयोग करेंगे, उसके लिए फिर से आपको ये एक्सेस टूल वाले ऑप्शन पे ही आना है, और इनके जस्ट बगल में जो इनके एक्सेस टूल खुले हुए हैं उस पर देखिए यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ सामने यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके से पॉपअप खुल के आएगा। बस हम ओके करेंगे तो हमारे सामने देखिए इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमें फॉर्म खुल के मिल चुका है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमें देखिए फॉर्म मिल चुका है और जो भी आपने हेडिंग्स बनाई थी वो सारी हेडिंग्स हमें यहाँ शो कर रही है। बस सिंपल तरीके से हम यहाँ करेंगे, जो जो हमें एंट्रीज़ करनी है वो हम यहाँ पे क्या करने लगेंगे, एंट्री करने चालू कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम एक एंट्री करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और आगे बढ़ने के लिए आपको कीबोर्ड में टैब बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ लोकेशन लिया तो लोकेशन दे देते हैं इस तरीके से, फिर टैब बटन दबाएंगे, आइटम्स ले लेते हैं यहाँ पे, फिर टैब बटन दबाते हैं और इनका जो रेट है वो हम ले लेते हैं। और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो नया हमें क्या मिलेगा, एक सिलेक्शन फिर मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमें फिल करने के लिए फिर ऑप्शन मिल गया। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा फिर टैब बटन दबाया, फिर हमने लोकेशन लिख लिया यहाँ पे, इस तरीके से हमने फिर से लिखा, फिर टैब बटन दबाया, आइटम लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर टैब बटन दबाया और यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट है वो लिख लिया। फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर देखिए दूसरी हमें फिर से हमें एंट्री करने के लिए सिलेक्शन देता जा रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो कि आप फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री कर पाओगे, जो कि आप डेटा के संग खेल सकते हो। दोस्तों ये चीज़ आपको आई थिंक पता ही होगा, नहीं पता होगा तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आप इस एंट्री को प्रीव्यू भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो एंट्री किया था, कोई सुधार करना हो इस पर क्लिक करके सुधार कर सकते हो, नहीं तो आगे जो एंट्री करनी हो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप दूसरी एंट्री आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे कोई एंट्री को आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट का भी ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगली ट्रिक की। अगली ट्रिक भी बहुत ज़्यादा कमाल है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों हमारे बॉस ने कहा है कि हमको एक टास्क दिया है कि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपके एक्सेल में जो ये कॉलम और रो हैं उनकी संख्या हमें बताइए कि कितनी होती है। तो हम कैसे पता करेंगे, उन संख्या को कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बस एक लॉजिक का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को होल्ड कर लेना है और कीबोर्ड में जो डाउन एरो की होती है ना, एरो की होती है ना, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वाली, तो बस वही एरो की का इस्तेमाल करना है। आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है और डाउन वाली एरो की को दबा देना है। तो आप देख सकते हो आपको बिल्कुल लास्ट वाली रो पे ले गया है। आप यहाँ से इनको काउंट करके गिन के बता सकते हो कि सर आप देख सकते हो ऊपर देखिए रो आपकी दिखा रहा है कितना, आपको नेम बॉक्स में देखिए दिखा रहा है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और ये चीज़ आप उनको बता सकते हो। अगर दोस्तों आपको क्या है कि पहले जैसा फिर से आपको रो पहले पे ही जाना है तो फिर आपको कंट्रोल बटन को होल्ड कर लीजिए और अप वाली एरो की को दबा दीजिए, फिर से आप वापस वहीं पे आ जाओगे। अगर आपसे बोला जाता है कि कॉलम की संख्या बताइए तो फिर से आपको कंट्रोल बटन दबाना है और राइट वाला एरो की दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको दिख रहा है, नहीं तो आप राइट साइड भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप राइट में भी पता कर सकते हो कि हाँ कौन सी हमारी रो सबसे लास्ट है। तो इस तरीके से आप क्या है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप रो और कॉलम का भी जानकारी ले सकते हो। इसको फिर से सही करने के लिए आप कंट्रोल को दबा लीजिए और लेफ्ट वाली बटन को दबा दीजिए, फिर से आप पहले रो पे आ जाओगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी चौथी ट्रिक। चलिए दोस्तों एक सबसे आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने ये छोटा सा डेटा बनाया है, लेकिन आप देख सकते हो इनकी लेंथ क्या है, दबी हुई है। ठीक, तो क्या होगा इस कंडीशन में हमको एक एक करके इनकी लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से हमको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी इनकी, तब जाके ये सही होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लेथन होगा, लेकिन मेरे बॉस ने हमको एक टास्क दिया है कि हमारे बॉस ने कहा है कि आपको माउस का सहारा नहीं लेना, कीबोर्ड का सहारा नहीं लेना। ठीक, आप इसको ऐसे ही आप इनको क्या करिए, इनकी लेंथ को सही करिए। तो हम फिर उस कंडीशन में क्या करें, तब हम लोग को ये ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। क्या करेंगे, आपको सारे डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में एक ट्रिक आपको दबानी है, यानी शॉर्ट ट्रिक। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट बटन को होल्ड कर लीजिए, फिर आपको ओ दबाइए, फिर आपको सी दबाइए, फिर आपको ए दबाना है। आप देख सकते हो एक चुटकी में आपका पूरा डेटा क्या होगा, चाहे ये जितना बड़ा डेटा क्यों ना हो, आपके सारे डेटा को एक साथ ये लेंथिंग में सही कर देगा, यानी कि जो दबे डेटा थे उनको वो सही कर दिया। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हैरान कर देने वाले 5 ऐसे ट्रिक बताए थे जो कि दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा सरल कर देंगे आपके काम को और आपके बहुत ज़्यादा प्रयोग आने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।